तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने राम रहीम की स्टोरी लेके आया हूँ। राम रहीम और भूत प्रेतों का हंगामा। ये राम रहीम और भयानक शैतान का अगला भाग है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक रात जब राम रहीम गहरी नींद में सोए हुए थे तो रहीम सहसा चीख कर उठ बैठा। राम रहीम क्या हुआ तुम्हें, तुम चीखे क्यों? राम मैं रहीम नहीं बल्कि कालरा हूँ, वह कालरा जिसे तुमने कुछ सप्ताह पूर्व टीकमगढ़ की पहाड़ियों में फेंक दिया था। ओह क्या चाहते हो तुम मुझसे? अपनी मौत का बदला। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। मैं तुझे पीस कर रख दूंगा। उफ रहीम में तो गजब की ताकत आ गई है, क्या करूं? ले मर। उफ मरा। धड़ाक आह। अभी भी जिंदा है, बहुत जान है रे तुझ में। लेकिन आज मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। छोड़ो मुझे रहीम। मैं तभी रहीम के आसपास से नीले रंग का धुआं उठने लगा और वहाँ एक अदृश्य आवाज़ गूंजी। कालरा यदि तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो राम को छोड़ दो। कौन हो तुम? प्रश्न मत करो, केवल मेरे आदेश का पालन करो, वरना तुम्हें रहीम के शरीर से निकलने का भी मौका नहीं मिलेगा। नहीं, मैं तुम्हारे आदेश का। उफ यह मुझे क्या हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है मुझे। अब मुझे रहीम का शरीर छोड़ना ही होगा अगले ही पल। अरे दुष्ट अदृश्य मानव, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना अब राम को मेरे हाथों कोई नहीं बचा पाएगा। फिर रहीम के भीतर से निकली आत्मा ओझल हो गई। कालरा की आत्मा के बाहर निकलते ही रहीम भी बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गया। तब वहाँ फुमांचू प्रकट हुआ। दोनों बेहोश है, इन्हें होश में लाना चाहिए। फुमांचू दोनों को बिस्तर पर लिटाकर उन्हें होश में लाया और उन्हें सारी बात बता दी। तभी दरवाज़ा खोलो बेटे, शायद बाहर तुम्हारी मम्मी है। मैं चलता हूँ, लेकिन तुम सावधान रहना राम। कालरा की आत्मा कभी भी दोबारा तुम पर हमला कर सकती है। कहकर फुमांचू रोशन खाके के रूप में परिवर्तित हो वहाँ से अदृश्य हो गया। राम ने अपनी मम्मी को अपनी चोट के बारे में एक कहानी गढ़कर सुनाई और उन्हें वापस भेज दिया। अगले दिन रहीम को साथ लेकर राम प्रोफेसर दिवाकर से मिला और उन्हें सारी बात बताई। मामला गंभीर है राम बेटे, लेकिन तुम दोनों मुझसे कल किसी भी समय मिलना। मैं तुम्हें ऐसा ताबीज़ बना कर दूंगा जिससे कालरा की आत्मा आसानी से तुम्हारे निकट नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर हमें आज्ञा दीजिए। दोनों प्रोफेसर से विदा लेकर सारा दिन शहर में घूमते रहे और मौज मस्ती लेते रहे। लेकिन जब रात में वे घर वापस लौट रहे थे तो सहसा, तुम खामोश क्यों हो रहीम, कुछ बोलो ना। लेकिन उधर रहीम, यहाँ तक की कहानी हम भयानक शैतान में पड़ चुके हैं। अब आगे। अपने पीछे से उभरती भयानक गुर्राहट को सुनकर राम ने जैसे ही पलटना चाहा, एकाएक अचानक मोटरसाइकिल सड़क पर तेजी से गोल चक्कर काटने लगी। हे ईश्वर, यह क्या हो रहा है? राम ने मोटरसाइकिल को रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। ओह कालरा, तभी अब तुम नहीं बचोगे सुअर। उफ नहीं कालरा, रहीम मेरी गर्दन छोड़ो, वरना भयानक एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम मेरे साथ, तुम भी मरोगे। कोई परवाह नहीं। उफ अब क्या करूं, लगता है आज यह मेरे प्राण लेकर ही रहेगा। फिर हो सकता था कि वहां एक भयंकर दुर्घटना हो जाती कि अचानक मोटरसाइकिल समेत वे एक नीली रोशनी के दायरे में आ गए और मोटरसाइकिल अपने आप रुक गई। थैंक्स गॉड, कम से कम एक संकट से तो छुटकारा मिला। लेकिन शैतान कालरा की आत्मा से कैसे निपटूं, मेरा तो दम घुटा जा रहा है। तभी राम के मस्तिष्क में प्रोफेसर दिवाकर की आवाज़ गूंजी। राम, कालरा इस नीली रोशनी को ज़्यादा समय तक सहन नहीं कर पाएगा, अतः तुम उससे छुटकारा पाकर भाग लो और हो सके तो किसी निकटवर्ती मंदिर या मस्जिद की शरण लो। तभी आह, फिर वही पीड़ा। उफ इस अवस्था में मैं ज़्यादा देर नहीं रह सकता। अचानक रहीम बुरी तरह छटपटाने लगा। इसी के साथ उसके हाथों की गिरफ्त राम की गर्दन पर ढीली पड़ गई। दम में दम आया। मौका अच्छा है, किसी तरह रहीम को मोटरसाइकिल से अलग करूं और भाग निकलूं। अगले ही पल कड़ाक आह, चोट खाते ही रहीम मोटरसाइकिल से नीचे सड़क पर गिर पड़ा। और धोखा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा राम। बचकर कहाँ जाओगे राम? रहीम सही सलामत है। कालरा की आत्मा अब ज़्यादा देर तक उसके भीतर नहीं रह पाएगी। तब रहीम अपने आप घर पहुंच जाएगा। ऐसा सोचकर राम ने गर्दन पलट कर पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। अरे बाप रे, वह तो मेरा पीछा कर रहा है।
राम ने मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन परिणाम फासला तो बराबर कम होता जा रहा है। अगर उसके दौड़ने की यही रफ्तार रही तो वह बहुत जल्द मुझे पकड़ लेगा। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? कमबख्त पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। तभी राम को ध्यान आया, प्रोफेसर अंकल ने कहा था कि यदि कोई मौका आए तो किसी मंदिर या मस्जिद की शरण लेना, लेकिन यहाँ आसपास में मंदिर मस्जिद कहाँ होगा? मुझे तो कुछ ध्यान नहीं आता। तभी टन टन टन, अरे वाह, यह तो किसी मंदिर की घंटे की आवाज़ मालूम पड़ती है। शायद वहाँ आरती हो रही है। अतः राम ने तुरंत आवाज़ की दिशा में मोटरसाइकिल दौड़ा दी। तू आज मेरे हाथों नहीं बचेगा छोकरे, आज मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके ही रहूँगा। शुक्र है प्रभु का, मैं बिल्कुल ठीक समय पर यहाँ पहुँच गया। अरे, यह तो मंदिर में आ पहुँचा है। अब शायद कालरा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वह सोच रहा है यहाँ शरण लेकर शायद वह मेरे हाथों से बच जाएगा। कदापि नहीं। प्रणाम पुजारी जी, जीते रहो बेटा। बेटा, तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है जैसे तुम बहुत घबराए व चिंतित हो। आप ठीक समझते हैं पुजारी जी, बात ही कुछ ऐसी है। फिर राम ने पुजारी जी को सब कुछ बता दिया और अंत में बोला, मुझे डर है पुजारी जी कि अब वह यहाँ भी ना आ जाए। तो वह दुष्ट आत्मा यहाँ आने की हिम्मत भी रखती है? घबराओ नहीं बेटा, वह आत्मा परमात्मा से टक्कर लेने की कोशिश हरगिज नहीं करेगी। यदि उसने ऐसी दुष्ट हिम्मत की तो उसका अंजाम बुरा होगा। विश्वास न हो तो कुछ देर बाद स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। अब तुम जरा बैठो, मैं प्रभु की आरती उतार लूँ जी। उसके बाद पुजारी आरती उतारने लगा और राम बाहर बैठकर श्रद्धा से भगवान विष्णु को निहारने लगा। ओम जय जगदीश। इधर बाहर देखता हूँ मुझे इस पवित्र स्थान के भीतर जाने से कौन रोकता है। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के भीतर जाने के लिए पहली सीढ़ी पर कदम रखा, ओह, यह क्या? लगता है कयामत आने वाली है। लगता है प्रकृति या मूर्ख भगवान मुझे डराने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन मैं इन गिदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं। उसने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा। कड़ाक आई और रहीम। चीख सुनकर राम और पुजारी दौड़े दौड़े बाहर आए। ओह रहीम, यह तो पूरी तरह जल गया है। हे भगवान, यह तूने क्या किया? रहीम मेरे भाई, यह तुम्हें क्या हो गया? क्या यही तुम्हारा साथी है बेटे जिसमें दुष्ट आत्मा ने प्रवेश किया हुआ था? हाँ पुजारी जी, लेकिन लगता है उस दुष्ट आत्मा ने इसे मौत के घाट उतार दिया है। असंभव, वह दुष्ट आत्मा इसका शरीर छोड़कर अवश्य जा सकती है, लेकिन प्रभु के द्वार पर इस निर्दोष को नहीं मार सकती। तुम हटो, मैं देखता हूँ। बेटा, इसकी नब्ज चल रही है, यह अभी जिंदा है। क्या सच पुजारी जी? प्रभु की तरह यह भी बिल्कुल सत्य है बेटा। तुम इसे भीतर ले चलने में मेरी मदद करो। शाबाश, संभल कर भीतर। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा मित्र इस समय प्रभु की शरण में है और इसे कुछ नहीं होने वाला। तुम देखना, सुबह तक यह बिल्कुल भला चंगा हो जाएगा। अच्छा बेटा, तुम यहीं आराम करो, मैं अपने कार्य निपटाता हूँ। यदि काम हो तो मुझे आवाज़ दे देना। जी पुजारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुजारी के जाने के बाद राम बेहोश रहीम के पास बैठ गया और उसकी जिंदगी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, मेरे भाई को भला चंगा कर दे, वरना यदि इसे कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं बचूंगा। फिर कब उसकी आंख लग गई इसका उसे आभास ही नहीं हुआ। अगले दिन भोर की पहली किरण के साथ ही रहीम उठ बैठा। अरे, मैं कहाँ हूँ? ओह, यह तो कोई प्राचीन मंदिर प्रतीत होती है, लेकिन मैं यहाँ कैसे? अरे राम भैया, ये भी यहाँ है। कुछ चक्कर समझ में नहीं आ रहा। राम भैया, राम भैया, उठो राम भैया। आहा रहीम, तुम ठीक तो हो ना? क्यों, क्या हुआ था मुझे? तुम तो बिल्कुल ठीक हो। जलने का कोई भी निशान तुम्हारे शरीर पर नहीं है। यह तुम क्या कह रहे हो राम भैया? मैं ठीक कह रहा हूँ मेरे भाई, कल रात तुम बिजली गिरने से बुरी तरह से जल गए थे और तुम्हारे जीवित बचने की कोई उम्मीद नहीं रही थी। लेकिन प्रभु की अपार कृपा है, उनके चमत्कार से तुम न केवल जीवित हो बल्कि तुम्हारा जला हुआ शरीर भी बिल्कुल ठीक हो गया है। हे प्रभु, मेरा तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। आज मुझे तुम्हारे अस्तित्व पर पूरा विश्वास हो गया है। राम भैया, आखिर यह सब चक्कर क्या है? हम घर जाने की बजाय यहाँ कैसे पहुँच गए? और तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब क्या है? जल्दी से मुझे सब कुछ बताओ, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। तब राम ने रहीम को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर रहीम आश्चर्य से भर उठा। नहीं राम भैया, मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं होता। मैं यह तो मान सकता हूँ कि कालरा की आत्मा ने फिर मुझ में प्रवेश करके तुम पर हमला किया था, लेकिन मैं यह मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि मुझ पर बिजली गिरी थी और मैं बुरी तरह जल गया था। यह
यह बात है तो आओ मैं तुम्हें इस मंदिर के पुजारी जी से मिलवाता हूँ, तब तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास आ जाएगा। अगले पल पुजारी जी कहाँ हैं आप? पुजारी जी कहाँ हैं आप? देखिए आपके कहने के मुताबिक मेरा भाई बिल्कुल भला चंगा हो गया है, लेकिन काफ़ी तलाश करने के बावजूद उन्हें मंदिर के पुजारी जी कहीं नहीं मिले। यहाँ तो कोई नहीं है भैया, पता नहीं कहाँ चले गए वे। कहीं तुम्हें कोई भ्रम तो नहीं हुआ? कैसी बात करते हो तुम? कल रात गेरुए वस्त्र में मैंने उन्हें अपनी आंखों से यहाँ देखा था, तब वे आरती गा रहे थे। तो अब वे कहाँ चले गए? सुबह के समय तो उन्हें यहाँ रहना ही चाहिए था, क्योंकि ईश्वर की पूजा पाठ सुबह ही तो होती है। वह देखो कोई वृद्ध आ रहे हैं, आओ उन्हीं से पूछते हैं। नमस्कार बाबा, जीते रहो बेटा, कहो क्या बात है? बाबा कल रात मैंने यहाँ एक पुजारी जी को देखा था, क्या आप बता सकते हैं वे इस समय कहाँ होंगे? पुजारी जी को? यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? आज 20 सालों से तो इस मंदिर में ठाकुर की सेवा मैं स्वयं कर रहा हूँ, फिर तुम किन पुजारी जी की बात कर रहे हो? क्या? ये मेरी बात का यकीन करो बेटा। तो फिर वे कौन थे जो रात मुझे मंदिर में आरती करते मिले और जिन्होंने मुझे सांत्वना दी थी कि मेरा भाई सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा? शायद तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। वैसे मैं कल रात आरती करने के बाद मौसम खराब होने के कारण जल्दी ही अपनी कोठरी में सो गया था। वो देखो वह रहा कमरा। अच्छा अब मेरा पूजा का वक्त हो रहा है, मैं चलता हूँ, कहकर वृद्ध मंदिर के अंदर की ओर बढ़ गया। बस भैया हो गया ना तुम्हारे संदेह का निवारण, अब चलो यहाँ से, मुझे बड़े जोरों से भूख लग रही है। तो क्या जो पुजारी जी मुझे रात को मिले थे वे साक्षात भगवान थे? क्या सोचने लगे भैया, चलो ना यहाँ से। हाँ चलो। कुछ देर बाद हम घर ही चल रहे हैं ना भैया? नहीं, इस समय हम प्रोफेसर दिवाकर अंकल के यहाँ चल रहे हैं। ओफो क्या मुसीबत है, यह सुबह सुबह भला प्रोफेसर अंकल से मिलने की क्या तुक हुई? इन हालातों में हमारा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी हो गया है रहीम, हम नाश्ता उन्हीं के यहाँ कर लेंगे। फिर उन्होंने स्वयं ही आज किसी समय अपने यहाँ आने के लिए कहा था। ठीक है भैया, जैसा उचित समझो करो, मैं तो कालरा की आत्मा से परेशान हो गया हूँ। कुछ देर बाद वह प्रोफेसर दिवाकर की कोठी पर थे। आओ बेटे, मैं तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहा था। हमारे आने का इंतजार? और वह भी? अरे बैठो तो सही भाई, फिर सब बताता हूँ। सुनो भाई, यहाँ तक की बात तो मैं जानता हूँ कि जब तुम सारा दिन मौज मस्ती लेने के पश्चात रात के समय घर वापस लौट रहे थे तो कालरा की आत्मा ने रहीम के माध्यम से दोबारा तुम पर आक्रमण किया था। और यदि ऐन मौके पर मैं तुम्हारी मदद ना करता तो शायद कल रात ही कालरा तुम्हें मौत के घाट उतार देता और शायद रहीम भी मारा जाता। हाँ हाँ अंकल, ऐन मौके पर नीली रोशनी के साथ ही मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी। लेकिन अंकल, आपको हमारी उस स्थिति के बारे में कैसे मालूम हुआ था? योग विद्या द्वारा। मैं योग विद्या द्वारा तुम दोनों पर बराबर नज़र रखे था, क्योंकि मुझे संदेह था कि कालरा की आत्मा रात्रि होते ही तुम पर फिर हमला कर सकती है। अब तुम यह बताओ कि उसके बाद क्या हुआ? कालरा की आत्मा के हाथों तुम कैसे बचे? तब राम ने प्रोफेसर को सारी बात बता दी। आश्चर्यजनक, रात वाले पुजारी का बाद में कुछ पता नहीं चला। यही बात तो मुझे भी आश्चर्य में डाले हुए है। तभी नौकर नाश्ता और कॉफ़ी ले आया। शुक्र है। और वे बात करने के साथ साथ नाश्ता करने में जुड़ गए। राम बेटे, तुम्हारी बात से स्पष्ट है कि स्वयं ईश्वर ने उस समय तुम्हारी मदद की थी। मैं भी यही सोच रहा हूँ अंकल। खैर, अब आप यह बताइए कि आपने वह ताबीज़ तैयार कर लिए हैं या नहीं, जिनके लिए आपने मुझसे कहा था? अरे भाई, कैसे तैयार करता, सारा दिन तो मैं ध्यान मग्न बैठा तुम पर निगाह रख रहा था। और फिर दिन रहते तुम्हें कालरा की आत्मा से कोई खतरा नहीं, तब तक मैं वह ताबीज़ बना लूँगा। अतः तुम सांझ ढलने से पहले मेरे पास आ जाना। फिर नाश्ता खत्म करने के बाद राम रहीम ने प्रोफेसर से विदा ली और घर लौट पड़े। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है राम भैया? सीधे घर पहुंचकर लंबी तान कर सोने का इरादा है? सो तो तब पाएंगे ना राम भैया, जब आंटी हमें सोने देगी। वे तो ये पूछ पूछ कर हमारी नाक में दम कर देगी कि हम सारा दिन और सारी रात कहाँ आवारागर्दी करते रहे। ठीक कहते हो, लेकिन अब फिर एक झूठी कहानी सुनाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अभी से कोई झूठी कहानी गढ़ना शुरू करता हूँ, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। घर पहुंचकर उन्होंने वास्तव में एक शानदार मनगढ़ंत कहानी सुनाकर राधा देवी को संतुष्ट किया और अपने कमरे में जाकर लंबी तान कर सो गए।
और फिर जब उनकी नींद टूटी तो रात हो आई थी। ओह माय गॉड, हमने तो सोने में सारा रिकॉर्ड तोड़ दिए। फालतू की बातें बंद करो रहीम और जल्दी से तैयार हो जाओ। प्रोफेसर अंकल ने हमें दिन डूबने से पहले बुलाया था, जबकि अब रात हो आई है। दोनों फटाफट तैयार होकर घर से बाहर निकले। अरे तुम तो सीधे ही जा रहे हो, क्या मोटरसाइकिल नहीं लोगे? नहीं, अब हम टैक्सी पकड़ेंगे। समझ गया, शायद तुम्हें इस बात का भय है कि कहीं रास्ते में मैं फिर तुम्हारी गर्दन ना पकड़ लूं। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है रहीम, तुम्हारी बात हकीकत में भी बदल सकती है। तभी अरे यह तुम दोनों बिना कुछ बताए कहाँ चल दिए? लो पड़ गई टोक, अब ईश्वर ही रक्षा करे। हम एक ज़रूरी काम से किसी दोस्त के घर जा रहे हैं मम्मी, लौट कर सारी बात बताएंगे। ठीक है, लेकिन यदि जल्दी घर ना लौटो तो आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाहर निकलकर दोनों ने एक टैक्सी पकड़ी और प्रोफेसर के घर की ओर चल पड़े। ड्राइवर रफ्तार तेज करो, हमें बहुत जल्दी है। जी साहब। जब वे प्रोफेसर दिवाकर के बंगले पर पहुंचे तो चारों तरफ अंधकार फैल चुका था। रहीम जल्दी से भाड़ा चुकाओ। भाड़ा देकर टैक्सी के जाने के बाद दोनों बंगले के गेट पर पहुंचे। कमाल है, चौकीदार कहाँ चला गया? चौकीदार चौकीदार, कई बार आवाज़ आवाज़ देने पर भी चौकीदार नहीं आया। चलो कुंडा हटाकर खुद ही गेट खोलते हैं। अरे कुंडे पर तो ताला लगा है। समझ में नहीं आता आखिर चक्कर क्या हो सकता है। प्रोफेसर अंकल ने तो हमें दिन छुपने से पहले ही बुलाया था। भैया क्यों ना हम दीवार फांद कर भीतर घुसे, कहीं ऐसा ना हो कि प्रोफेसर अंकल ने कुछ सोच कर ही ऐसा बंदोबस्त किया हो। अब तो भीतर जाना ही होगा। मेरा दिल तो यह कह रहा है कि कहीं प्रोफेसर अंकल किसी मुसीबत में ना हो। आओ मेरे साथ, हम पिछवाड़े से भीतर प्रवेश करेंगे। शीघ्र ही, मेरा हाथ पकड़ो रहीम। शाबाश। कुछ देर बाद वे बंगले के भीतर लॉन में थे। कमाल है, पूरे बंगले में अंधेरा छाया हुआ है। आखिर प्रोफेसर अंकल है तो कहाँ हैं? यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। आखिर नौकर चाकर तो दिखाई देने चाहिए थे। राम भैया, मेरा दिल न जाने क्यों घबरा सा रहा है। यह यहाँ के माहौल का असर है। खैर फिर भी तुम सावधान रहना। तभी ओह, यह किस जानवर की गुर्राहट हो सकती है? आवाज़ तो प्रोफेसर अंकल के कुत्ते जेटू की मालूम पड़ती है, लेकिन इतनी भयानक और हिंसक गुर्राहट कहाँ है वह? देखो वह आ रहा है। ओह, यह तो बहुत ही भयानक और हिंसक नज़र आ रहा है, और इसके इरादे भी मुझे कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे। सावधान रहीम, यह हम पर आक्रमण करने की तैयारी में है। लेकिन राम भैया, जेठू तो हमें अच्छी तरह से जानता है, हमारी गंध भी पहचानता है। फिर रहीम बचो। राम तो उछलकर बच गया, लेकिन रहीम कद्दावर जेठू के जबड़े में आने से नहीं बच सका। ओफ, यदि अब मैंने एक क्षण की भी देरी की तो वह रहीम को चीड़ फाड़ कर रख देगा। अगले ही पल धाएं धाएं। ओह, बाल बाल बचा, शुक्र है निशाना सही बैठा। रहीम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया, फिलहाल तो ठीक हूँ, पर हाँ यदि तुमने ज़रा भी देर कर दी होती तो। अरे तुम्हारी बाँह से तो बहुत खून बह रहा है, लाओ मैं पट्टी बांधूँ। राम भैया, आखिर जेठू ने हम पर हमला क्यों किया, जबकि वह हमें अच्छी तरह से जानता था? मुझे तो कुछ गड़बड़ मालूम होती है, कहीं यह करामत कालरा की आत्मा की ही ना हो। भैया, तब तो प्रोफेसर अंकल की जान खतरे में हो सकती है। हाँ, हो सकती है। जल्दी चलो, हम भीतर चलकर उनकी खैर खबर लेते हैं। दोनों बंगले के भीतर प्रविष्ट हुए। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा है। ठहरो, मैं टॉर्च जलाता हूँ। फिर राम ने टॉर्च निकालकर जला ली। प्रोफेसर अंकल का कमरा उस तरफ है, आओ चलो रिवॉल्वर निकाल ही लूँ। प्रोफेसर अंकल, कहाँ हैं आप? आ गए तुम दोनों? जी हाँ, लेकिन यह आपने पूरे बंगले में अंधेरा क्यों कर रखा है? कालरा की आत्मा के कारण। तुम टॉर्च बुझा दो। राम ने टॉर्च बुझा दी। अगले ही पल वहाँ किसी के गुर्राने की आवाज़ गूंजी। अंकल, यह अचानक आपके गले को क्या हुआ? कुछ नहीं, ज़रा ठंड लग गई है। तुम दोनों मेरे पास आओ ताकि मैं अपनी ईजाद की हुई ताबीज़ें तुम दोनों को पहना सकूं। राम भैया, मुझे तो खतरे की गंध आ रही है। मुझे भी कुछ ऐसा ही आभास हो रहा है। अंकल का यह रवैया निसंदेह रहस्यमय है। तभी प्रोफेसर के साय ने उन दोनों पर झपट्टा मारा। ओह अंकल, यह आप क्या कर रहे हैं? सहसा प्रोफेसर दिवाकर की आवाज़ बदल गई। अब तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि मैं कौन हूँ और यह सब चक्कर क्या है। ओह कालरा, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। आह उफ। तभी कालरा
छोड़ दो इन दोनों को। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिससे पिछली बार तुम राम के घर से डर कर भागे थे। ओह, लेकिन इस बार मैं हरगिज नहीं भागूंगा। भागोगे तो तुम तब ना, जब मैं तुम्हें भागने दूंगा। बड़े जियाले बन रहे हो। यदि हिम्मत हो तो जरा मेरे सामने आओ। तुम्हारी इस अंतिम इच्छा को मैं अवश्य पूरी करूंगा। लो, मैं सामने आ रहा हूँ। आहा चाचा, जल्दी सामने आओ वरना हमारा दम घुट जाएगा। और अगले ही पल, हैं तुम कलयुग के भगवान फुमांचू? अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान लिया। फुमांचू, अच्छा यही होगा कि तुम मेरे काम में रोड़ा मत अटकाओ। मैं राम से अपनी मौत का बदला लेकर ही रहूँगा। और मैं तुम्हें इस गोले में कैद करके अपने देश ले जाऊँगा और तुम पर विशेष प्रयोग करूँगा, क्योंकि भविष्य में तुम मेरे बहुत काम आ सकते हो। नहीं, तुम ऐसा कदापि नहीं कर पाओगे। तुम्हें मेरी बात पर अभी विश्वास आ जाएगा कालरा। लो देखो। फमांचू के कहने भर की देर थी कि दिवाकर उर्फ कालरा के इर्द गिर्द फैले नीले रंग के धुएं ने उसे बुरी तरह से जकड़ लिया और दिवाकर पीड़ा से चीखता हुआ उछलने कूदने लगा, जबकि राम रहीम उसके पंजे से आज़ाद हो चुके थे। मुझे आज़ाद कर दो फुमांचू, मुझसे और पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। यदि पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो पा रही हो तो चुपचाप प्रोफेसर के शरीर से बाहर निकल आओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे राम से बदला लेना है। तब तड़पो मज़े से। आह उफ हाय। लेकिन जल्दी ही कालरा की आत्मा ने हार मान ली। ठहरो फुमांचू ठहरो, मैं प्रोफेसर के शरीर से बाहर आ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरा कोई अहित नहीं करोगे। वचन दिया। और लो, मैंने प्रोफेसर को छोड़ दिया। अब तुम भी मुझे इस धुंध से मुक्त कर दो। कालरा, मैंने तुम्हें तुम्हारा कोई अहित न करने का वचन दिया था, न कि तुम्हें आज़ाद करने का। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आज़ाद होने के बाद तुम फिर राम रहीम को मारने की कोशिश करोगे, जबकि मैं उन्हें मरने नहीं देना चाहता। इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आओ, इस गोले में चले आओ। आज से यही तुम्हारा घर होगा और मैं ही तुम्हारी देखरेख करूँगा। कहकर फुमांचू ने गोले में लगे एक बटन को दबा दिया। तुरंत ही कालरा की आत्मा को समेटे नीले रंग का धुआं गोला की ओर बढ़ा। अगले ही पल कालरा की आत्मा गोले के भीतर थी। हाय हाय, यह तुमने क्या किया फुमांचू? आखिर मुझे इस गोले में कैद कर ही लिया। चिंता मत करो दोस्त, इस कैद खाने में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। अच्छा प्रोफेसर और मेरे प्यारे भतीजों, अब मैं चलता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि कालरा की आत्मा को सुधार कर उसे एक नेक आत्मा का रूप दूँ। विश्वास रखो, अब यह तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। विदा दोस्तों। फिर बिंदुओं में विघटित होकर वह वहाँ से ओझल हो गया। अंकल, हमारी समझ में यह नहीं आया कि आप कालरा की आत्मा के वश में कैसे आ गए। बस मुझसे थोड़ी सी लापरवाही हो गई थी, जिसके कारण ही वह मेरे शरीर में प्रवेश कर गया था। खैर, शुक्र है खुदा का कि हम भूत प्रेतों के हंगामे से बच गए। समाप्त।